सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा एज यूजुअल, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई कि खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके, ठीक है। एक कंपनी से रिलेटेड एक खबर हम लोग को देखने को मिले तो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश आप लोगों को करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कंपनी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे की है, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से एक बहुत ही शानदार बयान देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अभी देखा गया तो बहुत सारे कंपनी के मैनेजमेंट बहुत सारे अच्छे अच्छे बयान भी देते हैं, ठीक है। कभी कभी कंपनी का शेयर रिएक्ट भी करता है, ठीक है, एंड कभी कभी नहीं भी करता है। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट उस मैनेजमेंट के कमेंट्री के ऊपर कितना भरोसा करता है, ठीक है। हाँ, एंड ऐसा भी हुआ है कि मैनेजमेंट ने बहुत बड़े बड़े दावे किए इसीलिए स्टॉक भागा भी है, एंड बाद में चेक किया जाता है भाई कि मैनेजमेंट ने ऐसे ऐसे प्रॉमिस करके रखे हुए हैं, क्या उसके ऊपर वो खरे भी उतर रहे कि नहीं, ठीक है। वो कैसे पता चलता है? कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आते तो रहते हैं, साल में 4 बार आते हैं, तो पता चल जाता है कि उस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। वरना तो बड़ी बड़ी बातें करने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हम कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। एनीवेज, इस वीडियो के टॉपिक की बात करें, जैसे मैंने कहा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर लिया, इतना बड़ा दावा यहाँ पे कर लिया, इतना बड़ा टारगेट की बात उन्होंने कर ली कि बाजार ने ज़बरदस्त आज के दिन तेजी दिखा दी, ठीक है। तो टारगेट की बात करें तो टारगेट मतलब वो शेयर प्राइस के टारगेट की बात नहीं करते, ठीक है। उन्होंने टारगेट 2030 तक के बात यहाँ पे की है, ठीक है। कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म की ही बात यहाँ पे करते हैं क्योंकि बिजनेस बड़ा होने के लिए टाइम लगता है। अभी क्या चल रहा है 24 तो क्या खत्म ही हो गया भाई, 25 मतलब 5 साल का उन्होंने टारगेट, बिजनेस का टारगेट हमारे सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड कौन सा टारगेट? तो रेवेन्यू का, टॉप लाइन का, कि कंपनी की कमाई आने वाले समय में वो यहाँ से जो अभी चल रही है 3 गुना यहाँ पे करने वाले हैं, 3x, ठीक है। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट का बयान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड ये जो कंपनी है ये एक मिड साइज की कंपनी देखने को मिल जाती है, मिड कैप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो कंपनी का बिजनेस है इसके चलते हम लोग को क्या पता चल जाता है कि ये जो कंपनी है मिड साइज की है, एंड इसीलिए यहाँ पे रिस्क तो जरूर रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट करना। एंड अच्छी बात यह है कि कंपनी फ्यूचर सेगमेंट में काम कर रही है, मतलब भविष्य बोलते हैं ना, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करती है। बट फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ग्रोथ भी होती है बट रिस्क भी ज़्यादा होती है। कैसे? कि एक नई चीज़ वो मार्केट में लॉन्च करेंगे, ठीक है, ये चीज़ मान कर कि शायद से इस प्रोडक्ट का डिमांड भविष्य में बढ़ेगा करके, इसलिए वो अभी पैसा लगा रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ये दाव सही गया तो कंपनी बहुत बड़ा पैसा छाप सकती है, बट अगर ये दाव उल्टा पड़ा, ठीक है, तो पूरा पैसा बर्बाद एंड पैसा फंस भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस वाइज इसको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हो कितना है, 14,000 करोड़ के आसपास है। मतलब क्या है कि कंपनी ऐसा वॉलेटाइल रहेगा भाई ये स्टॉक, ठीक है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में रैंडमली चले जाते, देखते ही नहीं कि कौन से कंपनी में वो जा रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप करके, एंड जब गिरता है तब उनको तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर 30%, 40%, 50% नीचे आता है, फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कितने लोग मैं ऐसे भी देख चुका हूँ जो स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करते हैं, ठीक है, और जब स्टॉक ऊपर से 50% नीचे आता है तो वो डर जाते हैं। अगर आपको इतना ही डर लगता है भाई, फिर आपने स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप जैसे कंपनीज में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे यूजुअली आपको ज़्यादा स्टॉक्स में एवरेज गिरावट ही उतनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो जब तक आप ये लर्निंग वाले पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करोगे तब तक मार्केट में रहना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। सो आज आप देख सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट ने जैसे ही अनाउंसमेंट कर दिया, स्टॉक लगभग 16-17% तक यहाँ पे भाग गया। क्या अनाउंसमेंट कर दिया? यही जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि रेवेन्यू 2030 तक 3 गुना यहाँ पे कर देंगे। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला है कि 3 फोल्ड कर देंगे रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट बाय 2030। कंपनी का नाम क्या है? प्राज इंडस्ट्रीज। सो प्राज इंडस्ट्री ने ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट फिलहाल तो यहाँ पे किया है, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो फिलहाल कंपनी का रेवेन्यू कितना चल रहा है? 3,400 करोड़ करंट रेवेन्यू की बात करें तो, एंड कंपनी प्लान क्या करे 2030 तक 10,000 करोड़ के रेवेन्यू के आसपास पहुंचने की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, मतलब वही 3 गुना के आसपास, ठीक है। तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन कंपनी ने बताया कि कौन से बिजनेस से रिलेटेड उनका ज़्यादा फोकस देखने को मिलेगा, तो वो बिजनेस है ETCA। ETCA बोले तो एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ और कौन सा बिजनेस रहता है यहाँ पे? बायोपॉलीमर्स तो है ही, एंड उसी के साथ साथ SAF की बात करें, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इस सेगमेंट के ऊपर फोकस रखने वाले। एकदम आसान भाषा में बोल दूं तो यस, ये ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में ही कंपनी का हम लोग को फोकस रहते हुए देखने को मिलने वाला है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ETCA सेक्टर की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे पोटेंशियल उनको नजर आता है कि इस सेगमेंट की बात करें तो ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ग्रीन अमोनिया की बात करें, वेस्ट एनर्जी सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, इसमें काफ़ी ग्रोथ उनको नजर आती है, ठीक है। कंपनी के मैनेजमेंट ने ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है, एंड इसलिए इस स्पेस में वो लगातार क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, एंड यही से ज़्यादा अर्निंग का एक्सपेक्टेशन वो लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। उसी के साथ साथ जैसे कि उन्होंने SAF की भी यहाँ पे बात कर दी। किधर गया SAF? ये देखो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल।
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मतलब क्या कि जो हवाई जहाज में अभी जो जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो बायोफ्यूल का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। उसके ऊपर ये फोकस करते हुए देखने को मिलने वाले। एक बार नितिन गडकरी जी ने भी इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि उनका फोकस कि ये जो बायोफ्यूल है, इथेनॉल की अगर हम लोग बात करें, ये सिर्फ गाड़ी तक सीमित नहीं है, वो जेट फ्यूल की ओर भी इस चीज़ को देखना यहाँ पे चाहते हैं। एंड प्राज इंडस्ट्री की बात करें तो इसी सेगमेंट में वो हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी पॉइंट को पकड़कर वो चल रहे हैं कि भविष्य में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़बरदस्त यहाँ पे होगी एंड वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे पाएंगे। सो अभी की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो एथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन के हिसाब से बात करें तो इनका मार्केट शेयर नियर बाय 50% हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें बैलेंस शीट के हिसाब से तो आप देख सकते हैं 850 करोड़ के रिजर्व्स थे, 1000 करोड़ के हो गए, अभी 1200 करोड़ के हो गए। रिजर्व्स कैसे स्ट्रांग होते हैं? यस, प्रॉफिट जितना स्ट्रांग होता है उतना आपके रिजर्व स्ट्रांग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग की अगर हम लोग बात करें एलटीवी की तो चलिए अच्छी बात है, जीरो है करके। इसका अर्थ ये नहीं कि अगर ये जीरो मतलब यहाँ पे कुछ लिखा होता मतलब खराब है करके, नहीं। छोटी कंपनी कभी कभी कर्जे की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, बट चलिए अच्छी बात है कि फिलहाल तो जीरो है लॉन्ग टर्म बोरिंग। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देख सकते हैं जीरो, मतलब एक्सटर्नली कोई कंपनी को कर्जा उठाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है, अपने ही पैसे के ऊपर कंपनी एक्सपांड यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो एक अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल जाती है, एडवांटेज वाला पॉइंट है, आप जरूर इसको कंसिडर कर सकते हो। व्हाट अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 137 करोड़ के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक मिड साइज की कंपनी के लिए इस प्रकार की बैलेंस शीट काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र यहाँ पे आ जाती है। सो प्राज इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये 1983 में ये कंपनी फाउंड हुई थी, काफ़ी पुरानी कंपनी है। देन अगर आप देखोगे कंपनी ग्लोबली काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इनके जो हम लोगों को प्रोडक्ट्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है। सस्टेनेबल सोल्यूशन कहाँ पे? इन बायो एनर्जी, वाटर प्योरिफिकेशन, प्रोसेस इक्विपमेंट, ब्रेवरीज की अगर हम लोग बात करें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, सस्टेनेबल सोल्यूशन यहाँ पे ऑफर करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कंपनी का फोकस किस पे रहता है, एनवायरनमेंट, एनर्जी, फार्म टू फ्यूल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन की बात करें। एंड उसी के साथ साथ कंपनी का ग्लोबल लेवल पे भी अच्छा खासा प्रेजेंस है। कंपनी के ऑफिसेस देख सकते हो थाईलैंड, फिलीपींस, अमेरिका में देखने को मिल जाता है। हाँ, एक ये ग्लोबल पॉइंट देखकर ही यहाँ पे याद आ गया, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री हम लोग को देखने को मिली थी तो उन्होंने ये भी पॉइंट यहाँ पे फिलहाल तो बताया है कि अभी इनका जो एक्सपोर्ट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 29% चल रहा है। 2030 तक इसको 50% तक बूस्ट करने का प्लान ये लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कहे, बातचीत तो एकदम ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। ऑन पेपर चीज़ें जो उन्होंने सामने रखी है वो कमाल की देखने को मिल चुके हैं। हकीकत में कैसा परफॉर्मेंस देते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एंड इसके लिए क्वार्टर के नंबर्स को बार बार फोकस में यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए।